हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी के यूपीआई लेवल से बाइंग साइड के लिए 23,630 ब्रेक करेगा। तो ब्रेकआउट देख के 23,740 हमारा टारगेट होगा। इसमें कैप्चर होते हैं ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस हम 70 टू 75 पॉइंट्स का रखेंगे, इससे ज्यादा का नहीं। नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 23,850, इसमें 220 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। इसके लॉजिक सिंपल है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी सेम लेवल डिस्कस किए और उन लेवल्स को इसने ब्रेक तो किया था बट कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी फ्राइडे को। तो इसलिए ये लेवल अभी भी एज इट इज है। अब ये जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर रिजेक्शन है, ये रिजेक्शंस, ये रिजेक्शंस, ये रिजेक्शन, इनको ब्रेक करता है 630 के ऊपर जाता है। थोड़ा सा हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। एक ब्रेकआउट हो गया ऐसा कुछ और फिर हम लोग ऊपर की तरफ इसको देखेंगे टारगेट के लिए। अब इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग थोड़ा सा यहाँ से फीबो की हेल्प लेते हैं। अर्ली इसको चार्ट पर हम लोग देखते हैं और फीबो की हेल्प लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। एटलीस्ट जब तक ये गैप फिल ना कर दे तक हम लोग इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। ये नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है और इसने एंगल भी थोड़ा सा इस तरह से बना रहा है। ये थोड़ा सा ये बुलिश एंगल की तरह बना रहा है। तो ये रेंज नैरो होती जा रही है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोगों को क्या वेट करना पड़ेगा? एटलीस्ट 370 जो है, 23,370, उसके नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा तो फिर हम लोग इसका 618% 23,070 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते तो वो लेवल 380 के आसपास आ रहा है, तो 370 रख लेते हैं। 23,370 से नीचे जाता है, ब्रेकडाउन देखना है, अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और टारगेट होगा 23,070। इसमें 300 पॉइंट्स कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। मे बी इंट्राडे में यह ना आए बट इसका फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से 23,070 तो होना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लोग 110 पॉइंट्स का रखेंगे। इंट्राडे में नहीं आएगा तो 1 से 2 दिन का समय ये ले सकता है 23,070 तक आने में। 300 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट डिपेंड करता है 370 के नीचे सस्टेन हो और इसमें ब्रेकडाउन्स आने लगे और इस एंगल को सस्टेन नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा करके। तो हमने लेवल थोड़ा नीचे ही रखा है कि ये लेवल भी ऐसा जाया ऊपर गया, ऐसा यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, कोई बात नहीं। बट 370 के जब नीचे निकलेगा और ये ड्रैग करना स्टार्ट करेगा, ये ट्राई करेगा ऊपर जाने का, बायर्स नहीं संभाल पा रहे हैं और ये फिर ड्रैग करेगा नीचे की तरफ, तो हमको ऐसा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। 370 के नीचे मिलेगी अपॉर्चुनिटी, 370 लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेकडाउन देखा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी, कुछ भी हमारे एम पैटर्न्स हो गए, डबल टॉप पैटर्न हो गया इस तरह से, और 23,070 हमने टारगेट रखा। 300 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ काफी रिजेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ये भी एक बार, ये भी एक बार। तो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब ये लेवल जो है ब्रेक होंगे। काफी रिजेक्शंस है और 51,790 के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 52,050 हमारा टारगेट होगा। इसमें कैप्चर होते हैं हमारे 260 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस 140 150 पॉइंट्स के आसपास लेंगे। टारगेट हमारा ये वाला होगा। अब शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग आई थिंक ये लेवल जब तक सस्टेन कर लेते हैं, बायर्स बचा लेते हैं, तब तक हम लोग शॉर्टिंग नहीं देखेंगे। ऊपर जा सकता है। फीबो लेवल भी अगर मैं यहाँ से लगाऊं, यहाँ से जो इसने अपसाइड मूव किया है उसका 618% ही ये लेवल आ रहा है, जहां पर पहले भी इसने बायर्स और सेलर्स ने फाइट करके ऊपर लेके गए, सेलर्स वापस नीचे लेके आ रहे हैं। अब हमारे लिए दिक्कत ये है कि अगर ये ब्रेकडाउन दे भी देता है ट्रेंड लाइन का, तो ये क्या कर सकता है, शार्प, इसको हटाते हैं, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और 618 की हेल्प लेके, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोगों को वेट करना है 618 लेवल ब्रेक हो तो हम लोग थोड़ा इसके आसपास पहुंच सकते हैं, 51,050 के आसपास। और नीचे गैप फिल करने फिर नीचे जा ही सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, 50,500 का टारगेट। 51,390 ब्रेक करता है हमारा यूपीआई लेवल, फिर ब्रेकडाउन देखेंगे, हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,050 हमारा टारगेट होगा। 340 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट्स का हम रखेंगे। आरआर रेशियो 1:2.7 बनता है। उसके बाद के टारगेट जो हमने पहले भी डिसाइड किए, 50,400, 50,500 का टारगेट हमने पहले डिसाइड कर रखा है, तो वो भी अचीव हो सकता है। गैप फिलिंग है इसमें यहाँ पर।
ये वाला जो गैप आ रहा है वो फिल करने नीचे आ सकता है। ये लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए बायर्स, फिर ये लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर वो ड्रैग करेगा नीचे। इंट्राडे में पॉसिबल शायद ना हो, बट 1 से 2 दिन लग सकते हैं और 50,500 हम अचीव कर सकते हैं। और इस केस में हमारा 890 पॉइंट्स का टारगेट हमको मिल सकता है अगेंस्ट 150 160 पॉइंट्स के रिस्क पर। देखते हैं अभी निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को ये कैसा करता है, या ट्यूसडे को, शायद मंडे ऑफ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।